पंजाब में बवाल। इस शख्स के आगे बेबस दिखी अमृतसर पुलिस। जो इंदिरा गांधी के साथ हुआ वो अमित शाह के साथ भी होगा। अमित शाह जी ने अज तक हिंदू राष्ट्र बारे इदां दा बयान क्यों नहीं दिता? गल तो डिबेट तो इत्थे होनी चाहिए है भी ये इनइक्वैलिटी क्यों है, बैलेंस क्यों नहीं गा एक सिखां दी ते एक हिंदुआं दी डिमांड दे विच। और मैं हिंदू राष्ट्र की डिमांड के खिलाफ नहीं है, मैं मेक श्योर कर दूँ। मैं गल कहना भी मैं उन्हां दे खिलाफ नहीं, पर सिखां दे खालिस्तान के खिलाफ एक गृह मंत्री का भुगतना जाए। ये तस्वीरें हैं पंजाब के अमृतसर के अजनाला थाने के बाहर की। और हम जिस शख्स की यहाँ पर बात कर रहे हैं वो शख्स है अमृतपाल सिंह, जिसकी सोच और व्यक्तित्व खालिस्तान के कट्टर समर्थक रहे जरनैल सिंह भिंडरावाला की परछाई है। आज उसी के सामने पंजाब पुलिस और सरकार दोनों बेबस नजर आए। जो नजारा उस वक्त दिखा वो वाकई हैरान करने वाला था और काफी हद तक डरा देने वाला भी था। लवप्रीत तूफान, जो किडनैपिंग और मारपीट के मामले में पुलिस की हिरासत में था, उसे थाने से छुड़ाने के लिए अमृतपाल के हजारों समर्थकों की भीड़, जिनमें निहंग सिख भी शामिल थे, थाने पहुंच गई। क्यों? क्योंकि लवप्रीत तूफान खालिस्तानी समर्थक है और अमृतपाल सिंह उसका करीबी है। साथ ही अमृतपाल के नेतृत्व वाले एक समूह वारिस पंजाब दे संगठन का सदस्य है। तलवारों हथियारों से लैस हजारों की भीड़ थाने पर हमला कर देती है। इस हमले में कई पुलिस वाले घायल हो जाते हैं। पुलिस बेबस नजर आती है, ना कोई लाठी चार्ज और ना कोई हवाई फायरिंग। आखिर पुलिस करे भी तो करे क्या? ऊपर यानी पंजाब की आप सरकार से कोई ऑर्डर नहीं था। हजारों की भीड़ उपद्रव करती रही, पुलिस वाले घायल होते रहे, लेकिन पुलिस के आला अधिकारियों की हिम्मत नहीं हुई कोई आदेश देने की। अमृतपाल का कहना है कि लवप्रीत को गलत फंसाया गया है। अगर उसे नहीं छोड़ा तो पंजाब सरकार के लिए एक चुनौती है। इसका हश्र क्या होगा वो पंजाब सरकार की जिम्मेदारी माना जाएगा। अमृतपाल ने कहा कि खालिस्तान के मसले को दबाने के लिए इंदिरा गांधी ने जो कार्रवाई की थी उसका खामियाजा भी भुगता था। अगर मोदी और शाह भी कुछ करेंगे तो इंदिरा गांधी जैसा हश्र होगा। सरकार से लेकर आला अधिकारी सख्ते में आ जाते हैं और अमृतपाल के सामने सरकार सरेंडर कर देती है। अधिकारी कहते हैं कि लवप्रीत के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है और लवप्रीत को छोड़ने का हुक्म दे दिया जाता है। और वो किसी पोलिटिकल पार्टी का नहीं कला बन के विचर सकता। और उत्थे मैं गल कही भी इस तरीके की प्रैक्टिस इंदिरा गांधी ने की है, सप्रैस करन दी, एमरजेंसियां लातियां, लोगों की आवाज़ में दबण का यतन किया, कल्ले सिखां नूं नहीं बहुत होर लोगों नूं। और उहदा नतीजा की निकलिया? उहदा नतीजा ये निकलिया दरबार साहब ते हमला होया। लॉन्ग 10 साल की मिलीटेंसी का पीरीयड पंजाब च होया और उस दे विच जो कुछ वापरिया आपां नूं सारा पता है। हुण ये गल जे रिपीट मिसटेक करनियां ने गवर्नमेंट ने दोबारा इहो जी ते वेलकम है उन्हां दा। इस गल नूं कोई थ्रैट के रूप च लवे जां कोई रिक्वेस्ट के रूप च लवे, उन्होंने भी उन्होंने इंटरप्रेट किदां करना इन चीज़ों जां उन्होंने अंडरस्टैंड किवें करना। मैं तो ये गल कही है भी बीइंग अ डेमोक्रेसी इंडिया इत्थे सारिआं नूं आज़ादी होनी चाहिए, जे नहीं हैगी। अमृतपाल सिंह एक स्वयंभू धार्मिक उपदेशक है जो खालिस्तान को लेकर सहानुभूति रखता है और लवप्रीत तूफान को हिरासत में लेना अमृतपाल सिंह के समर्थकों को रास नहीं आया। वो अजनाला पुलिस स्टेशन के बाहर जुटने लगे और देखते ही देखते हजारों की संख्या में लोग अजनाला पुलिस स्टेशन के बाहर जमा हो गए। इसके बाद अमृतपाल के समर्थकों ने खूब बवाल काटा।
यहाँ ये लोग बंदूक और तलवार के साथ पहुंचे थे। समर्थकों ने बैरिकेडिंग तोड़ दी और आगे बढ़ गए। इसके बाद समर्थक थाने घुस गए। माहौल देखकर पुलिस भी बेबस नजर आई। इस हिंसक प्रदर्शन में कई पुलिसकर्मी घायल भी हुए। बता दें कि खालिस्तान समर्थक अमृतपाल हाल ही में अपने विवादित बयान के बाद सुर्खियों में आया था। दिवंगत पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू, जिसने वारिस पंजाब देश संगठन का गठन किया था, जिसने किसान आंदोलन के दौरान लाल किला पर खालिस्तानी झंडा फहराया था, उस दीप सिद्धू की बरसी पर अमृतपाल ने विवादित बयान दिया था। इस दौरान उसने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को धमकी दे दी थी। उसने कहा था कि जो इंदिरा के साथ हुआ वही करेंगे। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੁਨੀਆ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਬਰਥ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਔਰ ਜੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਮ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਈਵਲ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਟੈਬੂ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਜੀਓਪੋਲਿਟੀਕਲ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਇਹਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਕੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਰਵਾਈਵਲ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਇਹ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਜੀਓਪੋਲਿਟੀਕਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਿਡਲ ਗਰਾਊਂਡ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਲੋਨੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਰਿਸੋਰਸਸ ਲੁੱਟ ਕੇ, ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਸਪਰੈਸ ਕਰਕੇ, ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਅਕੀਦਾ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾ ਕੇ ਜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰੂਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬੰਦਾ ਸਿਰਫ ਚਿਹਰਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਆਈडियोलॉजी ਦਾ। पिछले साल ही दुबई से लौटा अमृतपाल सिंह अभिनेता और खालिस्तानी समर्थक दीप सिद्धू की ओर से स्थापित संगठन वारिस पंजाब दे का प्रमुख है। सिद्धू की पिछले साल फरवरी में एक कथित सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। अमृतपाल सिंह दीप सिद्धू की मौत के बाद वारिस पंजाब दे का प्रमुख बना था। अमृतपाल सिंह पर खुफिया एजेंसियों की नजरें हैं। उस पर खालिस्तानी आंदोलन को हवा देने का भी आरोप है। अमृतपाल ने इशारों में गृह मंत्री को भी धमकी दे दी थी। आप सोचिए, एक व्यक्ति जो एक संगठन का प्रमुख है, खुलेआम हजारों की भीड़ के साथ थाने जाता है। लवप्रीत तूफान के लिए पुलिस प्रशासन को खुलेआम धमकी देता है। गृह मंत्री अमित शाह को अंजाम भुगतने की धमकी देता है। देश में हिंसा करने की बात करता है और थाने से पूरी इज्जत के साथ बाहर निकलता है। और कुछ देर बाद उसके करीबी लवप्रीत को रिहा कर दिया जाता है। वहीं उसके आगे पंजाब सरकार भी नतमस्तक हो जाती है। ये सारी घटना कई बड़े सवाल खड़े करती है, पंजाब सरकार पर भी और अजनाला कोर्ट पर भी। क्या भगवंत मान से पंजाब नहीं संभल रहा? क्या कोर्ट अमृतपाल के आगे झुक गई? जिस तरह से पंजाब में खालिस्तानी समर्थकों के सामने प्रशासन और सरकार अपने घुटने टेक रही है, उसे देखकर कुमार विश्वास के दावों पर दम नजर आता है। कुमार विश्वास ने कहा था कि केजरीवाल को अलगाववादियों की मदद लेने में भी कोई परहेज नहीं। लगता है आने वाले समय एक बड़ी आंधी आने की ओर इशारा कर रहा है। ये जो भीड़ इस समय आपको दिख रही है, ये कोई छोटी मोटी भीड़ नहीं है, बल्कि ये आने वाले तूफान की एक छोटी सी झलक है। अगर वक्त रहते इस तूफान को काबू में नहीं किया गया तो आगे चलकर वो तबाही देखने को मिलेगी जो 1984 में इंदिरा गांधी ने काबू करने की कोशिश की थी। कहीं एक बार फिर से खालिस्तान पार्ट 2 की तैयारी तो नहीं हो रही? क्या पंजाब की आप सरकार इसको हवा देने की कोशिश कर रही है? आगे चलकर पंजाब फिर से धधक उठे, उससे पहले ही आग पर काबू पाना जरूरी है। न्यूज़ वॉच इंडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट के साथ पूजा उपाध्याय।